गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये है स्टेम सेल। तो ये स्टेम सेल क्या होता है? आजकल आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत से रोगों के लिए स्टेम सेल का उपयोग किया जाता है और जिसके द्वारा उसी प्रकार की कोशिकाएं उत्पन्न करके उस रोग का इलाज करते हैं और ये प्रायः जो है ब्लड कैंसर में इसका उपयोग ज़्यादा हो रहा है। तो स्टेम सेल्स होता क्या है? स्टेम सेल ये बहुकोशिकी जीवों में कुछ ऐसी अभिन्नित कोशिकाएं होती है जिनके विभाजन से इसी प्रकार की असंख्य कोशिकाएं बनती है और इन कोशिकाओं के डिफरेंशिएशन से विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं बन जाती हैं। विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, विभिन्न प्रकार के ऊतक ये बन जाते हैं। तो ऐसी कोशिकाओं को जिनके द्वारा ये विभिन्न प्रकार के ऊतक कोशिकाएं डिफरेंशिएट किया जा सकता है, ऐसी कोशिकाओं को ही स्टेम सेल्स कहा जाता है। ठीक, क्लियर हो गया? एक स्टेम सेल से असंख्य कोशिकाएं उत्पन्न की जा सकती है और असंख्य प्रकार के ऊतक उत्पन्न किए जा सकते हैं एक स्टेम कोशिका से। पहले स्टेम कोशिकाओं का पूरा समूह बना लिया जाता है और फिर उन कोशिकाओं के डिफरेंशिएशन से अनेक प्रकार की कोशिकाएं बना ली जाती है। ठीक, अब दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, स्टेम सेल लाइन। स्टेम सेल लाइन यानी स्टेम कोशिका वंश क्रम। स्टेम कोशिका वंश क्रम ये क्या है? तो एक मूल स्टेम कोशिका को से प्रयोगशाला में, एक मूल स्टेम कोशिका से प्रयोगशाला में अनेक आनुवंशिक दोष रहित कोशिकाओं के समूह तैयार किया जा सकता है और फिर इन कोशिकाओं से निरंतर स्टेम कोशिकाएं प्राप्त की जा सकती है। ऐसी कोशिका को ही स्टेम सेल लाइन कहा जाता है, यानी स्टेम कोशिका वंश क्रम। ये क्या है भाई? एक मूल स्टेम कोशिका से प्रयोगशाला में कोशिकाओं का ऐसा समूह तैयार किया जाता है जो आनुवंशिक दोषों से मुक्त होता है और इसमें इनसे निरंतर नई स्टेम कोशिकाएं प्राप्त की जा सकती है। ऐसी उस कोशिका को ही स्टेम कोशिका वंशक्रम कहा जाता है, स्टेम सेल लाइन कहा जा सकता है। तो कैलिफोर्निया के स्क्रिप्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों की टीम ने SNP जीनोटाइप नामक उपकरण की सहायता से एक ऐसी तकनीक खोजी है जिसमें मानव की भ्रूणी स्टेम
कोशिकाओं की लाइन का निर्धारण किया जा सकता है। ठीक, तो स्टेम कोशिका की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जैसे ये एक स्टेम कोशिका का कुछ स्टेम कोशिकाएं हैं। ये स्टेम कोशिकाएं, इस स्टेम कोशिका को लेकर के प्रयोगशाला में इसका ये प्रयोगशाला में एक स्टेम कोशिका से ढेर सारे स्टेम कोशिका तैयार किया गया है, और फिर इस कोशिका के द्वारा आप तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, हेपेटिक सेल, हेपेटिक सेल, ब्लड सेल, ब्लड सेल और पेशी ऊतक। तो ये नर्व सेल, ये लीवर सेल, ये ब्लड सेल और ये मसल। तो इस तरह से स्टेम सेल माने एक मूल कोशिका लेकर के इसका पूरा समूह तैयार किया जाता है, और फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करा करके इनसे नर्व कोशिका, लीवर की कोशिका, ब्लड कोशिका, मसल्स आदि ऊतक और कोशिकाएं प्राप्त की जा सकती है। अब स्टेम कोशिका का पदानुक्रम एवं प्रकार। तो अब इसके बाद स्टेम सेल का पदानुक्रम एवं प्रकार, यानी कि हायरार्की and types of stem cell।
तो हायरार्की एंड टाइप्स ऑफ द स्टेम सेल्स। तो ये जो स्टेम कोशिका है, ये इनके भिन्नित होने और भिन्नित होकर के किस प्रकार के और कितने प्रकार के कोशिकाएं ऊतक बनाती है, इसके आधार पर ये जो है 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, टोटीपोटेंट। नंबर 2, प्लूरिपोटेंट। नंबर 3, मल्टीपोटेंट। और नंबर 4 यूनिपोटेंट। तो मैंने बताया कि स्टेम सेल के भिन्नित होने पर, भिन्नित होकर के कितने प्रकार के कोशिका और ऊतक में यह भिन्नित हो सकता है, इसके आधार पर ये 4 प्रकार के हो सकते हैं। तो पहला है टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट के अंतर्गत जायगोट मेल और फीमेल गैमीट के निषेचन के पश्चात जो एक कोश की संरचना बनती है उसे जायगोट कहते हैं। और ये जायगोट जो है शरीर की किसी भी कोशिका में भिन्नित होकर के बना सकते हैं, कोई भी कोशिका बना सकती है, इसलिए इसे टोटीपोटेंट कहा जाता है। टोटीपोटेंट पूर्ण शक्त कोशिकाएं या पूर्ण सक्षम कोशिकाएं कहलाती है जायगोट। तो ये जायगोट कहलाता है। बहुशक स्टेम सेल्स, इसके अंतर्गत निषेचन के पश्चात भ्रूण जो 1 सप्ताह के बाद विकसित होता है, इसका भीतरी भाग की कोशिकाएं, इसके भीतरी भाग की कोशिकाएं ये जो है प्लूरिपोटेंट होते हैं, क्योंकि ये भिन्नित होकर के, विभाजित और भिन्नित होकर के शरीर के किसी भी प्रकार की कोशिका बना सकती है। ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे? प्लूरिपोटेंट कोशिकाएं। और इसके बाद मल्टीपोटेंट। शरीर में कुछ कोशिकाएं होती है जो विभाजित होकर के और भिन्नित होकर के कई प्रकार की कोशिकाएं बना सकती हैं, कई प्रकार की कोशिकाओं में भिन्नित हो सकती है। तो ऐसी स्टेम कोशिका को मल्टीपोटेंट कोशिका कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे बोन मैरो
कि कोशिका भिन्नित होकर के, जो कि एक स्टेम सेल है और वो मल्टीपोटेंट सेल है, स्टेम सेल है, जिनके द्वारा आरबीसी की कोशिका भी बनती है, विभिन्न प्रकार के डब्ल्यूबीसी की कोशिका भी बनती है, प्लेटलेट्स भी बनते हैं आदि। तो ऐसे जो माने मल्टीपोटेंट्स वो होते हैं जो कई प्रकार की कोशिकाएं में भिन्नित हो सकती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे जैसे हमने आपको बोन मैरो बताया, अस्थि मज्जा हिंदी में। और यूनिपोटेंट वो कोशिकाएं स्टेम कोशिका होती है जो विभाजित होती है और विभाजित होकर के केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं बनाती है, केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं में भिन्नित हो सकती है, तो इसे यूनिपोटेंट कहा जाता है। और इसका उदाहरण लिम्फोसाइट कोशिका है। इसका उदाहरण लिम्फोसाइट कोशिका है जो विभाजित होकर के केवल लिम्फोसाइट की कोशिकाएं ही बनाती है। तो अब आ जाइए टाइप्स ऑफ स्टेम सेल। तो स्टेम सेल कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, इसके आधार पे ये 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, नंबर 2 एडल्ट स्टेम सेल्स, और नंबर 3 फीटल स्टेम सेल। ये 3 प्रकार के होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, एडल्ट स्टेम सेल और फीटल स्टेम सेल। तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल ये जो है सेकेंड जो भ्रूण होता है, मानव का जो भ्रूण, ये भ्रूण जो है सेकेंड वीक से लेकर के 9 वीक तक का जो विकास होता है, इसी को एम्ब्रियो कहा जाता है। ठीक, तो सेकेंड वीक के बाद भ्रूण में स्टेम सेल्स का विकास होता है, स्टेम सेल होते हैं, बनते हैं, और इन स्टेम सेल का माने जो प्राप्त किए जाते हैं जो इनसे, वो एम्ब्रियो, इनके इससे जो है ये स्टेम सेल्स माने भ्रूणी स्टेम सेल्स कहलाते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कहलाते हैं। अगला एडल्ट स्टेम सेल्स है। तो वयस्क स्टेम सेल्स मानव के भी विभिन्न अंगों, विभिन्न ऊतकों
में ऐसी कोशिकाएं पाई जाती है, स्टेम कोशिकाएं पाई जाती है जिनके जो है विभाजन से उस भाग के टूटे फूटे अंगों का मरम्मत होती है, उनका रिप्लेसमेंट होता है उन कोशिकाओं का। तो उन कोशिकाओं को एडल्ट स्टेम सेल्स कहा जाता है। ये बहुसक्त स्टेम सेल होती है, यानी प्लोरी पोटेंट स्टेम सेल्स, प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स ये होते हैं। फिर तीसरा फिटल। फिटल क्या कहलाता है? फिटल जो है 9 सप्ताह के बाद और जन्म तक के जो विकास होता है इसको फिटल कहा जाता है। 9 सप्ताह से लेकर के बच्चे के जन्म तक के पूरी जो अवस्था होती है इसी को फिटल कहा जाता है। और इस अवस्थाओं में भी स्टेम कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये भी प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं। हाँ, तो अब मानव में स्टेम कोशिका के स्रोत यानी कि सोर्सेस ऑफ स्टेम सेल इन ह्यूमन, मानव में स्टेम कोशिकाओं के स्रोत। तो मानव में इसके 2 स्रोत हैं। नंबर 1 एडल्ट, और नंबर 2 गर्भनाल स्टेम सेल्स यानी कि अम्बिकल कॉर्ड स्टेम सेल। एडल्ट स्टेम सेल्स, ये 2 स्रोत है। तो जो वयस्क मानव होता है, एडल्ट मानव होता है, इनके विभिन्न भागों में स्टेम सेल्स बनते या होते हैं, जैसे त्वचा, मस्तिष्क, अस्थिमज्जा, लीवर आदि भागों में। और इस स्टेम सेल के विभाजन और भिन्नित होने से विभिन्न भागों के ऊतकों, कोशिकाओं के मरम्मत होते हैं या उनका प्रतिस्थापन होता है। उनके स्थान पर नई जो कोशिकाएं बनती है वो एडल्ट स्टेम सेल से बनता है। एडल्ट स्टेम सेल्स का उपयोग बड़ा ही सीमित होता है, क्योंकि इसका जो विभाजन है और इनके द्वारा उत्पन्न संतति कोशिकाएं हैं वो बड़ी धीमी गति से और बड़ी सीमित संख्या में बनते हैं, इसलिए इसका उपयोग बड़ा ही सीमित होता है।
लेकिन इसके स्टेम सेल का उपयोग सुरक्षित रख करके 30 वर्षों तक किया जा सकता है। एडल्ट स्टेम सेल्स का उपयोग जो है सुरक्षित रख करके 30 वर्षों तक इस स्टेम सेल का किया जा सकता है और उनके विभिन्न भागों के, अंगों के, भाग के कटे फिटे, टूटे फूटे भागों में इस स्टेम सेल का उपयोग करके उस भाग की पूर्ति की जा सकती है। दूसरा, अम्बिलिकल कॉर्ड स्टेम सेल्स। गर्भनाल तो ये जो जन्म के समय बच्चा गर्भनाल द्वारा माता के गर्भ से जुड़ा होता है और जन्म के बाद ये गर्भनाल जिसका कोई उपयोग नहीं रह जाता है, इसके रक्त में स्टेम सेल्स होते हैं और ये प्लूरिपोटेंट होते हैं और इसको जो है स्टेम सेल बैंक में संग्रह करके और भविष्य में इनके उपयोग द्वारा आवश्यकता पड़ने पर इनका उपयोग करके अंग आदि का के लिए नए ऊतक और कोशिकाओं में डिफरेंशिएट किया जाता है। ठीक, तो मेरे ख्याल से अब आप समझ चुके होंगे कि ये स्टेम सेल्स क्या है, इसका क्या उपयोग है, कहाँ से प्राप्त होता है, आदि आदि। थैंक यू।